आपको सबसे पहले जमशेदपुर लिए चलते हैं, जहां दोमुहानी नदी के पास गंदगी साफ किया जा रहा है, एक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको जमशेदपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री बन्ना गुप्ता भी इस सफाई अभियान का हिस्सा बने हैं। वो खुद पहुंचे हैं इस नदी के सफाई अभियान में हिस्सा लेने के लिए, और ये तस्वीरें काफी कुछ कहती हुई। एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरह से जन सरोकार के इवेंट में, अभियान में हिस्सा लेता है तो जन भागीदारी अपने आप बढ़ती है और लोगों को एक भरोसा होता है। और देखिए, मंत्री बन्ना गुप्ता खुद पहुंचे हैं यहां पर इस सफाई अभियान में हिस्सा लेने के लिए। हमारे सहयोगी प्रभात भी जुड़े हुए हैं। प्रभात, ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए, लेकिन हम चाहेंगे कि बन्ना गुप्ता वहां पहुंचे हैं तो क्या सिर्फ मंत्री पहुंचे हैं या फिर अधिकारी भी मौजूद हैं वहां पर? जिला प्रशासन की पूरी टीम नजर आ रही है। प्रभात, बिल्कुल आरती, मैं बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ जो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के जो अफसर है कुमार, वो पहुंचे हुए हैं, और सरकार के जितने भी नुमाइंदे वो पहुंचे हुए हैं। चूंकि स्वास्थ्य मंत्री खुद पहुंचे हैं नदी सफाई अभियान में, और ये नदी सफाई अभियान का जो हर रोज किया जाता है, हर संडे को किया जाता है, स्वच्छता पुकार करके एक संस्था है, उसके द्वारा संडे को किया जाता है। लेकिन उसी के तहत आज ये स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ही पहुंचे हैं, क्योंकि कल विश्व जल दिवस है, और कहीं ना कहीं अगर हम जल को संरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हमें पानी नहीं मिलेगा। और अब देख सकते हैं हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, वो मंत्री खुद भी अंदर गए हैं, अंदर पानी के अंदर जाके। ये जो जलकुंभी है, मैं बता दूं आरती कि ये जलकुंभी ऐसा जलकुंभी है, ये कुछ वर्ष पहले ये जलकुंभी के वजह से ही एक चिकनगुनिया बीमारी उत्पन्न हुई थी पूरे शहर में, और उससे काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लोगों की पैर में और जोड़ों में दर्द होता था। तो कहीं ना कहीं ये जलकुंभी निकाल रहे हैं। देखिए स्वयं बन्ना गुप्ता जी कैसे उस तरीके से पूरे जलकुंभी को हटा रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल है, अगर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचते हैं और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग है। और जो मैं पहले बताया, एक सामाजिक संस्था है, सामाजिक संस्था के द्वारा ये हर संडे को किया जाता है। और ये कहा जाता है कि जो अगर नदी को अगर हम नहीं बचाएंगे तो आने वाले दिनों में हमें पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि नदी में लोग की मानसिकता होती है कि जो भी पूजे की सामान होती है उसे नदी में लाकर प्रवाह कर देते हैं, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा नदी किनारे पे कुंड बनाया गया है, और कुंड में वहाँ व्यवस्था की गई है कि अगर आपके घर के पूजा के सामान है, कभी आपको नदी में ना फेंके और उसे जो कुंड बनाया वहां डाकर डाले। लेकिन लोगों में थोड़ी सी समझदारी की कमी है, और चूंकि ये हर समय ये जो पुकार संस्था है, सामाजिक संस्था, वो लोगों को अपील करता रहा, क्योंकि नदी के किनारे जितनी बस्तियां हैं वहां के लोगों को ये अपील करता है कि आप इस तरीके के नदियों में लाकर ना फेंके। जबकि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के द्वारा नदी किनारे कुंड बनाया गया, वहां लाकर डालना चाहिए, ताकि ये नदियां साफ रह सके और हमें स्वच्छ पानी मिले। क्योंकि अगर जल नहीं तो कल नहीं, ये कहा जाता है कि अगर जल है तो कल है। तो समझा जा सकता है किस तरीके से ये एक अच्छी शुरुआत है मंत्री के द्वारा किया गया, चूंकि कल विश्व जल दिवस है। और देख सकते हैं अब किस तरीके से मंत्री स्वयं वो साफ करने वाले जो रड है उसे लेकर साफ कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से भी बात करने का प्रयास करूंगा आरती, लेकिन फिलहाल अभी मंत्री जी सफाई अभियान में लगे हुए हैं। चूंकि और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सामने नजर आ रहा है, ये आपको सहयोगी दिखा रहे होंगे, ये जो स्वास्थ्य पुकार संस्था है, उनके द्वारा हर संडे को किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अच्छी शुरुआत है, और ये हर समय होना चाहिए। आम लोगों को भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि हम अपनी नदियों के आसपास के क्षेत्रों को बचा सकें। कि ऐसे भी कहा जाता है साफ सुथरा रहने से, और राज्य में कोरोना का रफ्तार फिर से धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसे भी ध्यान में रखते हुए ये सफाई अभियान के लोगों ताकि हम स्वच्छ रहें और हम बीमारियों से दूर रहें। तो ये पहल बहुत अच्छी है, और काफी लोग यहाँ पहुंचे हैं आरती, आप देख सकते हो किस तरीके से सहयोगी दिखा रहे हैं। और एक तरफ मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ आरती, देखिए साफ सफाई कर रही है महिलाएं, लेकिन एक तस्वीर यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये जो टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट्स के ये जितने कर्मचारी हैं ये वहाँ पहुंचे हैं, और देखिए किस तरीके से ये एक ट्रेडमार्क अपने टी शर्ट पर लगा कर रखा है, येलो टी शर्ट रखा है, और इन लोगों ने युद्ध स्तर पर सफाई चला रही है। देखिए जितनी भी जलकुंभी है उसे उठाकर एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, और साथ में जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को भी कलेक्ट किया जा रहा है,
ताकि हम अपनी नदियों को स्वच्छ और साफ रख सके। और ये समझा जा सकता है कि ये बहुत अच्छा पहल है राज्य के लिए, जमशेदपुर, खासकर जमशेदपुर के लिए, क्योंकि जलकुंभी, मैं पहले भी बताया कि जलकुंभी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लेकर आता है। तो गर्मी को, और उससे क्या है कि पानी भी दूषित होता है। जैसे कहा जाता है कि अगर पानी दूषित होगा तो वो निश्चित है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी बीमारियां को हम न्योता देंगे। तो इसलिए ये प्रशासन के द्वारा और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा काफी अच्छा पहल किया गया है। और मैं पहले भी बताया, देखिए एक संस्था की महिला है जो हर रोज चलाती है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। हर संडे को चलाती है ये, आप लोग हर संडे को चलाती हैं इस तरीके का अभियान, तो हम ये जानना चाहेंगे कि लोगों को क्या अगर करें। लेकिन लोग इतने हर संडे आप लोग करते हैं, उसके बाद भी लोग नहीं मानते। इधर आ जाइए थोड़ा सा। देखिए, हम ये चाहते हैं कि ये अभियान जो हमारा 2-3 साल से चला हुआ है, हर संडे को ये आते हैं, हम लोग घाट साफ करते चले जाते हैं। लोग जागरूकता पैदा नहीं हुई है। हम ये कहते हैं लोगों से, अगर आप साफ करने में सहयोग नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत लोग हैं जो सहयोग दे सकते हैं, लेकिन कृपया गंदा करने में उसका साथ मत दीजिए, उसका सहयोग मत दीजिए। क्योंकि अगर आने वाले जो गर्मी के मंथ्स हैं उसमें पानी की किल्लत तो होने ही वाली है, और अगर हम अपने नदियों को आज साफ नहीं रखेंगे तो कल हमें पीने का पानी बिल्कुल नहीं मिलने वाला। हमारा भाई हालत दिल्ली के जैसा होने वाला है। तो इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर हो सकता है आप थोड़ा समय निकाल सकते हैं तो संडे आइए, हम लोग हर एक घाट जाते हैं साफ करने के लिए। और अगर आप साफ नहीं कर सकते हैं तो गंदा भी मत कीजिए। आप अगर देख रहे हैं कोई और गंदा कर रहा है तो उसको भी रोकिए, हम यही चाहेंगे आपसे। देखिए आरती, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। अगर आप नदी में नहीं आकर सफाई कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप गंदगी ना करें। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा जो ये पिछले कई वर्षों से ये प्रयास किया जा रहा है, साफ सफाई को लेकर नदियों को साफ रखने का प्रयास किया जाता है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात की, अगर आप नदी साफ नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप नदी को गंदा मत कीजिए। हाँ, अगर बहुत अच्छा होता, अगर प्रभात, अगर जिला प्रशासन की तरफ से कहें, सरकार की तरफ से कहें, तो कई तरह से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे, सरकार भी कोशिशें कर रही है। बाकायदा इसके लिए तो टेंडर भी निकाले जाते हैं कि नदियों की सफाई की जाएगी, इनकम अलग अलग तरह की कंपनियों को इसका जिम्मा भी दिया जाता है। लेकिन जब तक जन भागीदारी, शायद स्वास्थ्य मंत्री कुछ बात कर रहे हैं। बिल्कुल प्रभात, बिल्कुल आप स्वयं पहुंचे हैं नदियों की, संतोष सिंह क्यों नहीं उतारा तुम लोग? नदियों की सफाई कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे लोगों को जो आसपास के लोग बस्तियों में रहकर गंदगी फैलाते हैं? मंत्री जी, देखिए, ये हम सबों का जीवन है, और यदि हम अपनी नदियों को संरक्षित नहीं करेंगे तो ये मानव जाति पर संकट होगा। आप देखिए क्या स्थितियां हो गई हैं। अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे मच्छरों का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, दूर करो, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। चलो ना यार, काम में लगो, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जिसकी सीमा नहीं है। आप पानी को भी देखिए, यहाँ पानी पूरा तरीका से काला हो गया है, पानी में दुर्गंध है, और ये जलकुंभी ने पूरी तरीका से, ये पानी में जलकुंभी पूरी तरीके से घेर लिया है। और यहाँ देखिए प्लास्टिक, कचरा, नाना प्रकार की गंदगी। हमको ये जरूर समझना होगा कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कामना नहीं की जा सकती है। और मैं अपने शनिवार और इतवार का दिन सुबह, हर शनिवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक यहाँ अपने साथियों के साथ इस सफाई अभियान में लगूंगा, और इसको हम साफ करके दिखाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं करेंगे, हम करके दिखाएंगे, और ये बता के दिखाएंगे कि वास्तव में हकीकत में क्या होता है, और शहर के प्रबुद्ध लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। मंत्री जी,
स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी एंकर पूछ रहे मंत्री जी कि सियासी मुद्दे से ऊपर उठकर जन भागीदारी के लिए क्या करेगा। आपने घोषणा कर दी शनिवार और इतवार को सफाई अभियान, लेकिन आसपास के जो नदियों किनारे जो बस्तियां हैं उन लोगों को कैसे अवेयर करेंगे? नहीं, हम लोग धीरे धीरे, स्वाभाविक है कि सब लोगों में जागृति आएगी। जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो जो कचरा फेंकेगा वही कचरा निकालेगा, तो उसके मन में खुद ही इसके प्रति संवेदना और वेदना होगी। तो जब सबकी भागीदारी होगी तो सबका विश्वास बढ़ेगा, और जब विश्वास बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर काम आगे बढ़ेंगे। और ये जो हमारा नदी है, ये नदी हमारी माँ की तरह है। इसके बिना क्या, जल के बिना एक पल आदमी भूखा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकता है। इसलिए इसको साफ सुथरा करना और ये हमारे लिए जीवन मूल्यों की रक्षा समान है। बिल्कुल, देखिए आरती, इन्होंने बहुत अच्छी एक घोषणा की है आज, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से कहा है कि हर शनिवार और रविवार को ये स्वयं पहुंचेंगे और ये नदी को जो जलकुंभी जमा हुई है उसे साफ करके दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं मंत्री का अगर ये वर्षन है तो लोग जरूर समझेंगे, और जिस तरीके से लोग गंदगी फैलाते वो गंदगी नहीं फैलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि मंत्री है, मंत्री पहुंचे हैं तो उनके आसपास के जितने भी कार्यकर्ता है वो भी आज नदियों में पहुंचे हैं। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये एक दिन का अभियान नहीं रहेगा, ये अभियान निरंतर शनिवार इतवार को हम लोग बांध लिए, और ये जो जलकुंभी जमी हुई है उस जलकुंभी को हम लोग साफ करके दिखाएंगे। तो ये बहुत अच्छी, देखिए कार्यकर्ताओं जो है, इसके अलावा जो अन्य लोग हैं वो कहीं ना कहीं सफाई अभियान में जुड़े हुए हैं। सवाल ये भी होगा कि सिर्फ ये एक दिन का काम नहीं है या फिर एक बार सफाई करके छोड़ देने वाली काम नहीं है। ये हमेशा से, देखिए, ये बहुत एक फैक्ट है कि सोशल एक्सेप्टेंस जिस ये चीज को ना मिले, सोशल इंप्लीमेंट अगर जिस चीज का ना हो, तो फिर वो ना मुहिम सफल हो सकती है, ना कोई अभियान सक्सेस कर सकता है। इसलिए ये जरूरी होगा कि अगर एक तरफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है तो लोगों को ये समझ भी हो कि नदी को प्रदूषित नहीं करना है, गंदगी नहीं फैलानी है। सफाई अपने आप, देखिए, धीरे धीरे जब ये अभियान बढ़ता जाएगा तो नदियां साफ होती जाएंगी, लेकिन ये तब संभव हो सकेगा जब लोग ये समझेंगे कि नदियों को गंदा नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से मैंने सामाजिक संस्था की महिला से बात की, उन्होंने साफ कहा अगर आप नदी को साफ नहीं भी करते लेकिन गंदगी नहीं फैलाए। जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि ये अभियान निरंतर हम लोग एक पखवाड़े की तरह अगर इसको हम लोग करेंगे शनिवार इतवार। सबसे बड़ी बात है, ये मैं पहले भी कहा कि जो आसपास के जो बस्तियां हैं, नदी किनारे से जो मेरीन ड्राइव का जो रास्ता है, जो आसपास की बस्तियां, क्योंकि उन लोग ही सबसे ज्यादा पानी की यूज करते हैं, क्योंकि नहाना हो या फिर पीने की पानी हो, तो इसे समझना होगा जो आसपास के लोग हैं। एक मुहिम के तहत, क्योंकि मंत्री जी ने भी कहा कि अगर जल के बिना हम रह नहीं सकते, जल है तो कल है, बिना आप खा के नहीं रह सकते हैं, लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा तो आपको रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये अभियान की शुरुआत इन्होंने किया है और ये अच्छी पहल है इनके द्वारा। हम कोशिश करते हैं कि जेनेसी के जो पदाधिकारी वो भी हमारे साथ है, उनसे वो अपने तरीके से क्या व्यवस्था कर रहे हैं, आप लोग किस तरीके से इन लोगों के सहयोग कर रहे हैं जेनेसी के द्वारा जो कुंड बनाया जाए, क्या लोगों को अपील करते हैं? देखिए, नदी हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और नदी में हम लोग जो है, चाहे हमारे पूर्वज जो हैं सभी तरह के संस्कार करते आए हैं, तो नदी को बचाना हम लोगों का दायित्व है। और जो लोग नदी में प्रवाह करते हैं उनको मैं मना करता हूं, क्योंकि हम लोग हमेशा से नदियों में एक जलकुंड बनाए हैं और वहीं पे कुछ प्रवाह करने की व्यवस्था किए गए हैं। तो सभी लोग से मैं अपील करता हूं कि नदी में प्रवाह नहीं करे, बल्कि नदी में ठंडा करके उसको जो जलकुंड बना है उसमें हवन सामग्री हो या जो भी पूजा सामग्री हो उसको वहां पे प्रवाहित करें, ताकि उसका हम लोग फिर उठा करके दूसरे जगह खाद बनाने के लिए ले जाएं। आसपास की बस्तियां के लोग हैं, उन लोगों को कैसे अवेयर कीजिएगा? सबसे ज्यादा वही लोग यूज करते हैं, वही कहीं ना कहीं गंदगी फैलाते हैं। देखिए, बस्तियों में हम लोग ने अभी डोर टू डोर की व्यवस्था स्टार्ट की है, और ये व्यवस्था जो है, घर से हम लोग कचरा निकाल करके डोर टू डोर ले जाएंगे, तब लोग जो है अपने घर का कचरा गाड़ियों में देंगे और नदी में नहीं आएंगे। तो ये व्यवस्था हम लोग लागू कर रहे हैं, धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन होगा और हम लोग इस तरह की व्यवस्था से जो लोगों को जागरूक करेंगे। इसके अलावा जो भी आप देखेंगे त्यौहार में हमारा टीम, जेनेसी की टीम, सफाई कर्मी की टीम, सारे लोग अवेयर करने के लिए लोगों को रहते हैं, तो लोगों को खुद जागरूक होना होगा। आज देखेंगे कि बहुत बड़े आज हमारे माननीय मंत्री जी भी आए हुए हैं और खुद अपने हाथों से जो है नदी के कैसे साफ किया जाए, खुद अपना श्रम दे करके आज लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि नदी को क्यों बचाना चाहिए, नदी को क्यों साफ रखना चाहिए। इस तरह की अगर कवायद हम लोग करते हैं तो निश्चित
निश्चित रूप से जो पूर्वजों का जो हम लोग को दिया गया ये ऑब्लिगेशन या धरोहर है उसको हम लोग सुरक्षित रख सके। देखिए तो देखिए ये जागरूकता सभी को लानी होगी, ये चीज सभी को समझनी होगी कि हमें नदियों को बचाना क्यों जरूरी है, नदियों को साफ रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जल है तो कल है और भविष्य के लिए पहल तो करनी होगी, क्योंकि भविष्य अगर बचाना है, संरक्षित करना है तो नदियों का संरक्षण बेहद जरूरी होगी। और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो स्वच्छ नदी सुंदर नदी, दोमुहानी नदी के पास ये स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, सफाई अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता खुद पहुंचे हैं इस सफाई अभियान में हिस्सा लेने के लिए और उन्होंने कहा है कि ये अभियान चलता रहेगा जब तक कि नदियां साफ ना हो जाए।